पावर या ताकत क्या होती है? पावर का मतलब सिर्फ पैसा, कुर्सी या सिंहासन नहीं होता है, बल्कि पावर को हम एक हथियार कह सकते हैं जिसकी मदद से हम किसी को डरा के या फिर अपने शब्दों से प्रभावित करके अपना काम करा सकते हैं। अगर आपको कोई वजन उठाना हो तो आपको शारीरिक ताकत की जरूरत है, और यदि आपको घर चलाना हो या कोई बिजनेस चलाना हो तो आपके दिमाग की ताकत की जरूरत होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में हर कदम पर जीत हासिल करना चाहते हो तो आपको पावर या ताकत की पूरी समझ जरूर होनी चाहिए। इस वीडियो में आज हम रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई 48 लॉज ऑफ पावर किताब की मदद से 16 साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर की बात करेंगे। रूल 1, नेवर सरपास योर टीचर। कभी भी अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अपने आकाओं को उनसे अधिक प्रतिभाशाली दिखाओ और तुम शक्ति की ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। जब सत्ता की बात आती है तो मालिक को मात देना शायद सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी अपने पद को हल्के में न लें और आपको मिलने वाले किसी भी एहसान को अपने सिर पर न चढ़ने दें। रूल 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। एक पूर्व शत्रु को किराए पर लें और वह दोस्त से ज्यादा वफादार होगा क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल आपको दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना है, क्योंकि ईमानदारी शायद ही कभी दोस्ती को मजबूत करती है। आप कभी नहीं जान सकते कि एक दोस्त वास्तव में कैसा महसूस करता है। रूल 3, कीप योर इंटेंशंस सीक्रेट। अपने इरादे गुप्त रखें। लोगों को गंध से दूर फेंकने के लिए सड़ी हुई वस्तुओं का उपयोग करें। अपने वास्तविक इरादों को छुपाते हुए लोगों से किसी और इरादे की अनथीन बात करें। उन्हें लगने दें कि आप उनसे गुप्त बात कर रहे हैं। आप खुले और भरोसेमंद दिखाई देते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को उलझाए रखें। अपने कार्यों को छिपाने के लिए स्मोक स्क्रीन का उपयोग करें। यह एक सरल सत्य से निकला है, लोग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनके लिए यह कल्पना करना वास्तव में बहुत कठिन है कि जिस नरम और हानिरहित व्यक्ति के साथ वे व्यवहार कर रहे हैं वह साथ साथ कुछ और स्थापित कर रहा है। जैसा कि कियरगार्ड ने लिखा है, दुनिया धोखा खाना चाहती है। रूल 4, नेवर से मोर देन इज रिक्वायर्ड। आवश्यकता से अधिक कभी न बोलें। जो लोग अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं वे दिखाते हैं कि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और वे सम्मान के योग्य नहीं हैं। लेकिन इंसान की जीभ एक जानवर है जिसे बहुत कम लोग ही मास्टर कर सकते हैं। यह अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए लगातार प्रयास करती है और अगर इसे वश में नहीं किया गया तो यह जंगली हो जाएगी और आपको दुहक देगी। जो वाणी के खजाने को उड़ा देते हैं उनके पास पावर नहीं आ सकती। सत्ता कई तरह से दिखावे का खेल है और जब आप आवश्यकता से कम कहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपने से बड़े और अधिक शक्तिशाली दिखाई देते हैं। सबक सीखें, एक बार शब्द निकल जाने के बाद आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। रूल 5, ग्रैब अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। अपने नाम को सनसनीखेज खबरों से घेरें। हर भीड़ में उम्मीद की किरण होती है। अपने करियर की शुरुआत में आपको अपने नाम और प्रतिष्ठा को एक गुणवत्ता, एक छवि से जोड़ना चाहिए जो आपको अन्य लोगों से अलग करती है। रहस्य की हवा बनाएं। याद रखें, अधिकांश लोग ईमानदार होते हैं। उन्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ा जा सकता है,
वे अपने शब्दों या छवि को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी सावधानी बरतते हैं और उम्मीद के मुताबिक अनुमान लगाया जा सकता है। बस पीछे हटने, चुप रहने, कभी कभी अस्पष्ट वाक्यांशों का उच्चारण करने, जानबूझकर असंगत दिखाई देने और सूक्ष्मतम तरीकों से अजीब व्यवहार करने से आप रहस्य की आभा पैदा कर सकते हैं। रूल 6 ऑब्टेन दी असिस्टेंस ऑफ अदर्स बट नेवर फॉरगेट टू क्लेम क्रेडिट। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय लें। अपने स्वयं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के ज्ञान और विरासत का उपयोग करें। ऐसी सहायता से न केवल आपका बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचेगी, बल्कि यह स्ट्रैटेजी आपको कार्यकुशलता और गति प्रदान करेगी। अंत में आपके सहायकों को भुला दिया जाएगा और आप स्मरण किए जाएंगे। दूसरे आपके लिए जो कर सकते हैं वह कभी स्वयं न करें। और सबसे जरूरी चीज, क्रेडिट लेना न भूलें। रूल 7 बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। एक राजा जैसा व्यवहार चाहते हैं तो राजा की तरह एक्ट करो, अपने अंदाज में शाही बनो। एक राजा जैसा व्यवहार चाहते हैं तो पहले एक राजा की तरह एक्ट करो। रूल 8 लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो या किसी भी जगह, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। उन्हें अपनी अनुपस्थिति फील होने दे। उन्हें लगने दें कि आपके बिना यह काम बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। रूल 9 ऑर्गेनाइज योर एफर्ट्स। अपनी शक्तियों को एकाग्र करो। अपनी शक्तियों और ऊर्जाओं को उनके सबसे मजबूत बिंदु पर केंद्रित रखते हुए उन्हें संरक्षित करें। जब आप अपने उत्थान के लिए शक्ति के स्रोतों की तलाश कर रहे हो तो एक प्रमुख संरक्षक, जैसे कि एक ऐसी चीज खोजें जिससे आपको लंबे समय के लिए फायदा हो। आप एक उथली खदान से दूसरी खदान में जाने की तुलना में एक समृद्ध खदान ढूंढकर और गहराई से खनन करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वर्टिकल बार तीव्रता हर बार विस्तार को हरा देती है। रूल 10 क्रिएट योरसेल्फ अगेन। अपने आप को फिर से बनाएं। दूसरों को आपके लिए इसे परिभाषित करने देने के बजाय अपनी खुद की छवि के स्वामी बने। दुनिया आपको जीवन में एक भूमिका सौंपना चाहती है और एक बार जब आप उस भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। अपने आप को शक्ति के एक चरित्र में रीमेक करें। अपने आप पर मिट्टी की तरह काम करना आपके जीवन के सबसे महान और सबसे सुखद कार्यों में से एक होना चाहिए। स्वनिर्माण की प्रक्रिया में पहला कदम आत्मचेतना है। एक अभिनेता के रूप में स्वयं के बारे में जागरूक होना और अपनी उपस्थिति और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। रूल 11 गो इनटू एक्शन विथ कॉन्फिडेंस। साहस के साथ कार्य करें। जितना बोल्ड झूठ बोलो उतना अच्छा है। शेर झिझकते हुए शिकार को घेरे रहते हैं। साहस भय पर प्रहार करता है, भय अधिकार पैदा करता है। आधे मन से आधे रास्ते पर जाना एक गहरी कब्र खोदता है। हिचकिचाहट अंतराल पैदा करती है, साहस उन्हें मिटा देता है। दुस्साहस आपको झुंड से अलग करता है। जब आप बच्चे की तरह छोटे और अस्पष्ट होते हैं तो आपको हमला करने के लिए एक गोलियत मजबूत समूह खोजना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतना अधिक ध्यान आप प्राप्त करते हैं। रूल 12 एजिटेट द वाटर टू अट्रैक्ट फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी को हिलाओ। क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से अनुत्पादक हैं। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। लेकिन यदि आप स्वयं शांत रहते हुए अपने शत्रुओं को क्रोधित कर सकते हैं
तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होता है। रूल 13 वर्क ऑन पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। याद रखें, अनुनय परसुएन की कुंजी लोगों को नरम करना और उन्हें धीरे से तोड़ना है। उन्हें दो तरफा दृष्टिकोण से आकर्षित करें, उनकी भावनाओं पर काम करें और उनकी बौद्धिक कमजोरियों पर खेलें। रूल 14 नेवर ट्राई टू बी टू परफेक्ट। कभी भी ज्यादा परफेक्ट न दिखें। ईर्ष्या शत्रु पैदा करती है। ईर्ष्या को दूर करने और अधिक मानवीय और सुलभ दिखने के लिए कभी कभी दोषों को प्रदर्शित करना और हानिरहित दोषों को स्वीकार करना बुद्धिमानी है। उन लोगों की मदद करने या एहसान करने की कोशिश न करें जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। वे सोचेंगे कि आप उनके लिए कृपालु हैं। रूल 15 इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग टेक एक्शन। बहस मत करो, इसके बजाय कार्रवाई करो। अपने कार्यों को अपने लिए बोलने दें। व्यर्थ के तर्कों में समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। लोगों से बहस करने के लिए खुद को नीचे न गिराएं। बहस करने से ही पता चलता है कि आप अपने विरोधी और उनकी राय का सम्मान करते हैं। कार्रवाई एक्शन आपके और आपके प्रतिद्वंद्वी दोनों के लिए शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। अपने कार्यों को अपने लिए बोलने दें। देखें कि लोग क्या करते हैं, न कि वे क्या कहते हैं। कर्म सत्य है, बहस मात्र शब्द है। रूल 16 से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लगभग हर चीज को ना कहें। जब आप लगभग हर चीज के लिए ना कहते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सर्वोच्च मूल्य दे सकते हैं। जब लोग आपको महत्व देते हैं तो आप अपने आप को एक दुर्लभ वस्तु बनाकर बहुत सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सफल लोगों और वास्तव में सफल लोगों के बीच का अंतर यह है कि वास्तव में सफल लोग लगभग हर चीज को ना कहते हैं। वॉरेन बफेट। तो दोस्तों, इन 16 साइकोलॉजिकल लॉज से पावर आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। ये भले ही आपको पसंद न आए, लेकिन ये बहुत पावरफुल लॉज हैं। इनको अपनाकर आप हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। अगर आप दूसरों का भला भी करना चाहते हो तो उसके लिए पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।